दूरदर्शन के दर्शक हैं, कभी भी वृंदावन आइए, जो भी सुन रहे हैं तो आप आइए वृंदावन, गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान का जरूर आइए। अच्छा, आपने कहा कि बचपन में ही ये रोटियां बनाने की प्रैक्टिस आपने कर ली थी, बिल्कुल। तो क्या ऐसा सबब बना कि बचपन से ही आप? हाँ, बचपन से ही सेवा करने का भाव था, मन रहा करता था कि सेवा करें, सभी की सेवा करें, कोई भूखा ना जाए बस। तो माता जी सिखाया करती थी? नहीं, माता जी ने नहीं सिखाया, माता जी ने तो संस्कार दिए हैं अच्छे, लेकिन हम जब गुरुकुल में आए ना तो गुरुकुल में वहाँ भोजन बनाना ही पड़ता था, तो वहाँ सीखे फिर गुरुकुलों में। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? यही वृंदावन से। वृंदावन। आप ऐसे मध्य प्रदेश से हैं? हाँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला है, रेउझा गांव। तो आपने पैतृक गांव कब छोड़ा और यहाँ कब से? छोड़ा तो नहीं, अभी भी वहाँ है, मतलब अभी भी आना जाना है। आना जाना है, मतलब अभी बसावट तो यही होगी। हाँ, और 2006 में सबसे पहले पढ़ने आए थे वृंदावन। हाँ, अभी कोरोना काल में भी हम गांव में ही थे, फिर कोरोना काल में जब लगा कि जरूरत है यहाँ लोगों को भोजन की, तब कोरोना काल से फिर ये स्टार्ट हुआ रसोई, यहाँ की सेवा स्टार्ट की गई। तो अब किस आनंद की अनुभूति होती है जब आप सब लोगों को देखते हैं यहाँ? अब देखिए, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, ऋषि मुनियों की सब सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और हर वर्ग के भक्तों को आप आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, हर प्रकार के। अब देखिए, कोई जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पे केवल सेवा है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, हमारे यहाँ कोई छुआछूत की भावना नहीं, सब लोग आओ एक साथ बैठो खाओ, यही है। स्वामी जी, थोड़ा सा सियासी हो जाएगा, लेकिन अगर बात आपने क्योंकि एक तरीके की है, तो जाति जनगणना पर आपका क्या मत? नहीं, जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनगणना ये होनी चाहिए कि इस देश में हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं और ईसाई कितने हैं, है ना। जाति जनगणना क्यों, हिंदुओं की जनगणना करो कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। एकत्व का जो भाव है वो मजबूत होगा, या अगर जाति जनगणना होती है तब क्या होगा उसका? नहीं, जाति जनगणना से बढ़ जाता है ना समाज, नेताओं को पता चल जाता है कि यहाँ पे इतने समाज के लोग रहते हैं, वो उसका फिर खेल शुरू कर देते हैं, इसलिए ये पता लगे कि हिंदू कितने हैं। लेकिन जाति समीकरण तो अभी भी साधने की कोशिश करते हैं। जरूरत ही नहीं है ना, लोग कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं लोग, लेकिन जरूरत नहीं है, ये तो नेताओं की नेता नगरी है, आवश्यकता नहीं, आपस में लड़ाने का काम होता है ऐसे में। आपकी भी सियासतदानों से मुलाकात होती है आजकल? किससे? एक सीएम एकनाथ शिंदे से मिले आप, मुलाकात हुई आपकी? हाँ, उन्होंने गौ हत्या बंद कर दी ना महाराष्ट्र में, तो गौ हत्या बंद की उन्होंने, अपने मंच में आकर कथा के मंच से कहा कि आज से गौ हत्या बंद कर रहे हैं हम, फिर सम्मान किया गया उनका। सुनते हैं आप जिस तरीके से जब कथा करते हैं तो कहते हैं कि छोटी है तो मैं उसको बेटी की तरह देखता हूँ, सामान्य उम्र है तो बहन की तरह देखता हूँ, लेकिन यही महिलाएं हैं जिनके बारे में आप कह देते हैं कि महिलाओं को मोक्ष आसानी से नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? जब आप कहते हैं कि वो मोह में फंसी रहती है, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ना, आप ही की कथा है। ना, वो आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने आधी बात सुनी होगी। पूरी बात क्या है? भगवान का स्त्रियों का मोक्ष जल्दी होता है, पुरुषों का देर से होता है। लेकिन अगर वो मोह में फंसी रहती है, वो परिवार के स्नेह में रहती है, इसलिए जिक्र कर परिवार के स्नेह में तो कोई भी रहे, चाहे आप हो चाहे हम हो, वो तो बंधन है। जो परिवार के मोह से जल्दी मुक्त होगा उसका मोक्ष होगा, लेकिन पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का जल्दी मोक्ष होता है। आप कहते हैं कि महिलाएं नौकरी करती हैं तो वो घमंडी हो जाती हैं, आप कहते हैं महिलाएं नौकरी करती हैं तो वो घमंडी हो जाती हैं। घमंडी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के बारे में जो मैंने देखा, यहाँ केस आते हैं कि विवाह के मतलब स्त्रियां यदि काम कर रही हैं तो काम करना तो सही है, लेकिन फिर वो अपने पुरुष को मतलब अपने पति को बिल्कुल महत्व नहीं देती कुछ महिलाएं। सही बात है। और जो पुरुष नौकरी करते हुए अपनी पत्नियों को महत्व नहीं देते, उनमें से 5% पुरुष हैं, बाकी 95% पुरुष स्त्री को महत्व देता है। जो नशा करके घर आता है, नहीं, वो तो नशा सरकार को बंद करना चाहिए, शराब ही बंद कर दो, भारत में गुटखा ना बिके, बने ही ना, ये तो नशा सरकार का काम है, वो खुद बेच रही है, बना रही है तो चल रहा है, नशा तो गलत ही है। पति परमेश्वर है ये दुश्मन पति है, परमेश्वर के उपाधि। मैं ये बताओ, पति परमेश्वर है कि नहीं? छोरियों को बताओ, आजकल छोरियां देखो ऐसी बातें कर रही हैं। परमेश्वर है। हाँ, अब बताओ, ये पत्नी देवी नहीं है भैया, पत्नी देवी नहीं है, पत्नी तो देवी है ऑलरेडी। पत्नी कौन है? मोहिनी बोले, आपको खटके तो खटकती रहे। ऐसे तो बहुत से माता पिता यहाँ आते होंगे जिन्हें छोड़ जाते हैं, किसी के
वापसी की भी कोई गुंजाइश है? हाँ, यहाँ यदि 290 माताएं हैं तो लगभग 300 माताएं जा चुकी हैं। तो आपके समझाने से हो? हाँ, समझाने, कथा सुन के समझाने से सब। हाँ, यहीं रहो, कहीं नहीं जाना। अब बेटियां तो छोड़ के चली गई, बेटा पीछे से निकल गया, देखा नहीं। अब आपको भगवान के आश्रित रहना, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर हम तो हैं आपके बेटा, हम आपके बेटा हैं कि नहीं? फिर अब आप भगवान के आश्रित रहो। कोई सेवा हो मेरे लग तो बताओ। लाओ चरण दबाएं आपके, ला दवा। हाँ, दवा अभी भेजते हैं आपको दवा खाने। हो गई थी, भेजता हूँ दवा खाने। बोल देना बेटा उनको कि दवा मैया को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। हॉस्पिटल्स यहाँ आसपास आपका टाई अप है? हाँ, हॉस्पिटल में भेज देते हैं। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, तो प्राइवेट में भेज। पर ये जो बीमारी है ना मैया, इसका जल्दी से इलाज नहीं है, योग करने से ही होगा। लेकिन अभी आप योग करने के भी कोई योगा ट्रेनर आप ऐसे अपॉइंट करते हैं जिनके विजिट्स हो यहाँ? हाँ, करते हैं ना, कराते भी मैया को कभी ले जाके नीचे योग कराते हैं। पर अब इस उम्र में, इस हाल में योग भी तो नहीं हो सकता। योग के लिए भी सांस चाहिए। मैया ठीक है? मैया बताएंगी हमारी। ठीक है। लेवन में रहना चाहिए मैया। हाँ, जिसका ऐसा बेटा है वो तो ठीक रहेगा। ये मैया ये कह रही हैं कि शादी किए बिना पराये पुरुष के संग रहना, पराई स्त्री के संग रहना सही है कि गलत है? गलत है। पर अगर वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं? नहीं समझो, शादी कर लो तब समझाना। हाँ, हमको 40 साल में हमको पति मर गया, तो हमको सब में दूसरा पुरुष सकता नहीं है, और दूसरा शादी नहीं करता है। और जो कुमारी रहता है ना, तो शादी कर लो तो खूब गप करो, फिल्मी देखो, घूमो, और शादी से पहले कोनो पुरुष ऐसा टको नहीं। बड़ पाप लगता है। पाप है। हाँ, पाप है। आजकल के लड़का उसे सही कह रहे हैं और ये उनका समर्थन कर रही है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, पूछने में पाप लगे। अच्छा। हाँ, पूछने में पाप। बोलना भी पाप है, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। मैया लेटो, आप तो भगवान नारायण की तरह लेटी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान। लेटो। महाराज बहुत स्वास्थ्य ठीक बा? मैया कैसन बा? बस 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 बस, स्वास्थ्य ठीक है? कोई कष्ट? मैया कोई कष्ट? कष्ट हो, दवाई चलती है हाड़ की, फाइल ले आती है अस्पताल। हाँ, 1 महीने। ठीक। हमारा जी ये है कपड़े फैलाने के कोई। बस अभी ये पीछे गिरन लग जाएगी तो यहाँ पर करवाएंगे। बस सब चल रहा है काम फाइनल। ठंडी है ना? मैया कैसी हैं? सब आनंद? सब आनंद। आचार्य जी, ये पेंटिंग किसने बनाई है? किसी भक्त ने बनाई होगी, ये लिखा है नीचे। हाँ? बाजार से मंगाई है। ये राम जी रजक हैं, उन्होंने बनाई है। ये मंदिर बन रहा है ठाकुर जी का। ये परिसर का सबसे बड़ा मंदिर यही बनेगा? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण भगवान, राम दरबार, श्री कृष्ण भगवान। वाह, जय हो भगवान की जय। जय हो प्रभु। सुंदर। ये सब लगाई जाएंगी? ये यहाँ लगी जाएगा, यहाँ महाराज जी की गद्दी है, और फिर यहाँ ठाकुर जी बैराजेंगे। तो सोशल मीडिया से